मौलाना मुफ्ती सलमान पर कार्रवाई हुई है, 2 दिन के रिमांड पे भेजे गए हैं, 4 धाराओं में मुकदमा लिखा गया उनके ऊपर। देखिए, मौलाना सलमान ने गलत बोला, उन्होंने कुत्ता कहा, कुछ इंसान अपने आप को समझ लिए। मीडिया वाले चला रहे हैं, दिल को ठेस पहुंचाया है। अरे मौलाना सलमान इससे दिल को ठेस नहीं पहुंचा था क्या? इन्होंने नारा नहीं दिया था जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे? किसका नारा था ये बताओ? किसने दिया था? आतंक के मंदिर के अंदर भड़वा कटवा मुल्ला न जाने आतंकी क्या क्या बोला जाता है, कार्रवाई नहीं होती है। एक मौलाना एक शेर पढ़ देता है, उसके ऊपर टोपी लगी होती है, उस टोपी को भी संविधान देख लेता है, कानून देख लेता है। जिसके आंख में पट्टी लगी होती है वो भी देख लेता है कि मुसलमान है। अगर उसके जबान गंदे है, आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी भड़काऊ भाषण देने वाले के ऊपर एटीएस गई हुई कार्रवाई करने, पुलिस जाती है कार्रवाई करने। एटीएस का अधिकार किसने दे दिया भड़काऊ भाषण पे कार्रवाई करने के लिए? मुसलमान इस देश में टीआरपी बन गया है। जिसको टीआरपी चाहिए, चाहे स्टेडियम टीआरपी चाहिए, मुसलमानों को गाली दीजिए। राजनीति में अपना कद बढ़ाना है तो मुसलमानों को गाली दीजिए, धर्म में अपना कद बढ़ाना है तो मुसलमानों को गाली दीजिए। बिना मुसलमानों के देश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हवाले से एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIM खुल करके मैदान में सामने आ चुकी है और एक लेटर भेजा है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री गुजरात को, गृह मंत्री को, कि जल्द से जल्द मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा किया जाए और जुमे से पहले अगर उन्हें रिहा ना किया गया तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी और उसके कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे जेल भरो का। और जितने भी मुसलमान तबके हैं वो सारे लोग इसमें शिरकत करेंगे और शामिल होंगे और ये जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। आप खुद भी ये लेटर पढ़ सकते हैं। के बाद ये रिपोर्टर जो आवाम के पास, हिंदू भाइयों के पास जाकर के मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में पूछता है कि उनके साथ में सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो आवाम भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के सपोर्ट में क्या क्या कह रही है और हुकूमत के ऊपर भी सवाल उठाए हैं। कैसी कैसी बातें हैं आप खुद बगौर सुनिए और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा कि ये आवाम जो कह रही है वो सही है या गलत है। आइए वीडियो देखते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद बताया गया कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है। ये तो पहले भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में सुधार करे। अबे न्यू हैदराबाद के एक टी राजा साहब हैं, टी राजा वो कितना अभद्र जो है टिप्पणी करते हैं और उस पर ट्वीट करते हैं, तो उनको शर्म आना चाहिए। पहले अपने पार्टी में सुधार करिए तब दूसरे के ऊपर देखिए। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? अरे बहुत कुछ बोलते रहते हैं वो टी राजा साहब हैदराबाद के, तो उस पे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कार्रवाई करती? उनके पार्टी के हैं इसलिए नहीं करती क्या? मतलब मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी पर जो मतलब कार्रवाई हो रही, गलत हो रही क्या? भाई मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले जो तुम्हारे पार्टी वाले गलत कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे हो? कि आपके पार्टी के हैं क्या हो, इसलिए नहीं कर रहे हो ना कि आपके पार्टी के हैं। आपको लगता है कि चुनाव से पहले यानी 2024 के चुनाव से पहले जो है हिंदू बनाम मुसलमान किया जा रहा है? लगता तो यही है। जब टी राजा जी अनाप शनाप बकते हैं तो उनके ऊपर भी केस लगना चाहिए। अगर जो मुफ्ती साहब के ऊपर लगा है तो जो भी नेता है, जैसे सदन में कोई बोला था तो इस तरह की भाषा, अभद्र भाषा किसी को नहीं बोलने का अधिकार है। और जब एक देश, एक कानून है, एक विधान है, तो ये लोग कैसे बचे हुए हैं? जितने भी इस तरह के अभद्र टिप्पणी करते हैं या उस तरह की भाषा बोलते हैं, इनके ऊपर केस होना चाहिए, चाहे जिस जाति धर्म के हों। किसी को भी मुरव्वत नहीं करनी चाहिए। उसके कारण है जब एक देश एक विधान की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी, जब राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं, परिकल्पना की बात करते हैं, तो सबको समान न्याय मिलना चाहिए, सबको समान जो है अधिकार मिलना चाहिए। मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है क्या? जब मुफ्ती साहब को आप बता रहे हैं ना कि उन्होंने तो ये कहा था आज आपका जमाना है कल हमारा आएगा, यही तो बोले हैं। तो आज आपका समय है कल हमारा समय होगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सा गलत काम कर दिए, कौन सा अभद्र भाषा का प्रयोग है? मतलब मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। जबरदस्ती के लिए परेशान किया जा रहा है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा जा रही है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि आप संविधान की कसम लेने के बाद सिर्फ मंदिर मस्जिद का निर्माण की बात करें। आप देश की निर्माण की बात करिए, नौजवानों को रोजगार देने की बात करिए। आप इसमें क्यों उलझा रहे हैं लोगों को? आज महंगाई चरम सीमा पर, उस पर कौन बात करेगा? राम राज्य की जब राजनामी करने पूरी होगी कि सबको एक मुख्यधारा से जोड़ने की बात भी तो होना चाहिए। अभी भी विभाजन की राजनीति हो रही है, अलग थलग की बात हो रही है। कार्रवाई तो हो रही है ना,
मौलाना मुफ्ती सलमान के ऊपर कार्रवाई तो हो रही है ना? भैया एक चीज हमको बताओ, ये लोग क्या क्या नारा नहीं दे देते हैं? क्या दे देते हैं? इन्होंने नारा नहीं दिया था जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे? किसका नारा था ये बताओ? किसने दिया था? किसने दिया था ये नारा? किसने दिया था ये नारा? भाजपा से तो था, भारतीय जनता पार्टी से तो था। मीडिया वाले चला रहे हैं, दिल को ठेस पहुंचाया है। अरे मौलाना सलमान इससे दिल को ठेस नहीं पहुंचा था क्या? अरे आप जिस देश में रह रहे हो वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई का ये चलता है, अब आप जो है उसमें खंडन करने पे लगे हो। आप अगर हिंदू मुसलमान की बात ना करो तो आप कोई डिबेट नहीं कर सकते हो। मुसलमान ही टारगेट पे क्यों रहता है हमेशा? ये इसी में राजनीति करते हैं। ये तो काम का ही कह देते हैं कि बीजेपी की ओवैसी बी टीम है या केजरीवाल टीम है, इनकी और भी बी टीम है, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, हमास, कनाडा, ये इसी के इर्द गिर्द रहते हैं। जब इलेक्शन आने आते हैं मौलाना मुफ्ती सलमान को इंसाफ मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर भाजपा के जैसे हैं लोग हैं जो राजा हैं और जो अभी हमने बताया था दानिश को गाली देने वाला जो सांसद है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं है तो इन पर भी नहीं होनी चाहिए। चाहते हैं मौलाना मुफ्ती को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। देखो इंसाफ जो है, अगर आपको प्रधानमंत्री का पद निभाना है तो सबके साथ एक समान व्यवहार करना पड़ेगा। आपको बदले की भावना की राजनीति आप कब तक कर सकते हो, हमको बताइए। आप जो बदले की भावना वाली राजनीति कर रहे हो इसको नहीं करना चाहिए। आप प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हो, आपको सबको एक समान देखना चाहिए। सबके वोट से आप बैठे हो, ये तो है नहीं कि आप एक बिरादरी का वोट लेकर के आप प्रधानमंत्री बन गए हो। आपको पूरी जनता ने दिया है, 140 करोड़ जनता में कम से कम हम मान रहे हैं 70-80 करोड़ जनता आपको वोट दिया है। बाकी तो आपका ईवीएम से सेट हो गया, पूरा तो नहीं ईवीएम से सेट किए हो, परसेंटेज किए हो ना। चुनाव से पहले ये हिंदू बनाम मुसलमान होना चुनाव। अरे मैं कह तो रहा हूँ, फिर देखिए बीमारी चालू हो गई अनलिमिटेड चुनावी चूरन की, जिसको हम कहते हैं यूसीसी। जो यूसीसी है एक्चुअल में वो है यूनिफॉर्म ऑफ सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, मगर भाजपा के हिसाब से वो अनलिमिटेड चुनावी चूरन है। मौलाना मुफ्ती सलमान पर कार्रवाई हुई है, 2 दिन के रिमांड पे भेजे गए हैं, 4 धाराओं में मुकदमा लिखा गया उनको। देखिए मौलाना सलमान ने गलत बोला, उन्होंने कुत्ता कहा, कुछ इंसान अपने आप को समझ लिए, उनको नहीं कुत्ता शब्द यूज करना चाहिए। उनको तो दूरदर्शन न्यूज चैनल के सुरेश चौहान की भाषा बोलनी चाहिए थी, क्योंकि दूरदर्शन न्यूज के जो बोलते हैं वही भाषा उनको बोलनी चाहिए। अगर वो गैर कानूनी होता, दूरदर्शन न्यूज वाले भी, सुरेश चौहान भी जेल में होते, ये भी जेल में होते। इनको कुत्ता शब्द का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कुछ कुत्तों को बुरा लग गया, कुछ कुत्तों को बुरा लग गया। जाहिर सी बात है। मैं तो एक शेर था, उन्होंने वो शेर पढ़ा, वो शेर कुत्तों पे था। अरे जहरीला, आतंकवादी, अलगावादी, पता नहीं क्या क्या टाइटल से उनको नवाजा जा रहा तो उनको भी जेल में होना चाहिए। जो बोल रहे हैं सुरेश चौहान 3 दिन से क्या भूख रहे हैं, उनको अगर कुत्ता ना कहा जाए क्या भोग रहे हैं? अगर सुरेश चौहान को कुत्ता ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? मैं सवाल पूछता हूँ, जिस तरह की जहरीली भाषा वो भूख रहे हैं, उनको कुत्ता ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? ऐसे ही लोगों को तो लोग कुत्ता कहते हैं। देहाती भाषा है भाई, हम गांव में बसते हैं, देहाती भाषा है कि ऐसे लोगों को कुत्ता ही कहा जाता है। मैं भी कुत्ता कहता हूँ सुरेश चौहान को, सुरेश चौहान को। ऐसे नफरती लोगों को भी जेल चले जाएंगे। मुझे जाने में कोई डर नहीं है। गांधी जी भी जेल गए थे, गांधी भी जेल में गए थे, नेहरू जेल गए थे, मोदी जी भी मुझे लगता है जेल गए कि नहीं गए ये नहीं पता, लेकिन ज्यादातर लोग जेल ही में होके आए तब प्रधानमंत्री बने, तभी प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन ना तो वो नेता है मौलाना सलमान और ना ही कोई राजनेता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म गुरु है। भाई वो एक शेर कहे थे, वो कुत्तों पे शेर था। मुझे नहीं लगता इसमें कोई संविधान की खामियां थी, नहीं लगता कि कोई, वो भी ठेस पहुंचाया गया, बता रहे हैं, दिलों को ठेस पहुंचा है लोगों के। सुरेश चौहान मेरे दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं। किसकी हिम्मत है कि मेरे दिल के जो ठेस पहुंचा रहा है सुरेश चौहान, किसकी इस देश में औकात है कि सुरेश चौहान को जेल में भेज दे? इस देश में किसकी औकात है, मैं पूछना चाहता हूँ। और किसी की औकात है कि सुरेश चौहान को जेल में भेज दे? नहीं भेज सकते क्या? किसी की औकात नहीं है सुरेश चौहान को जेल में भेजने की। औकात होती तो वो आज 3 साल 4 साल पहले ही जेल में चला गया होता, क्योंकि सुरेश चौहान जो बोलता है, भारत सरकार उसको कानून समझती है
और जो सोचता है उसको संविधान समझती है, इसीलिए वो जेल में नहीं है। तो आपको लगता है कि वो जो है कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर हो रहा है? मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कार्रवाई हो रही है देश में। वही भाषा कोई और बोलता है, कार्रवाई नहीं होती। वही भाषा मुसलमान बोल देता है, कार्रवाई हो जाती है। कानून की आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है, वो एक पट्टी थोड़ा ऊपर बंधी हुई है, उसमें से देख लेती है कि ये मुसलमान है कि हिंदू है। उस छोटे से छेद से कानून की आंख में जो पट्टी बंधी होती है, उसके अंदर छोटा सा छेद है, वो देख लेती है कि ये हिंदू बोल रहा है कि मुसलमान बोल रहा है, तभी तो कार्रवाई हो रही है। कुत्ता शब्द इस देश में स्टूडियो में बैठ के बोला जाता है, आतंकी कह के बोला जाता है पार्लियामेंट के अंदर, कटवा कहा कह के बोला जाता है पार्लियामेंट के अंदर, भड़वा कहा जाता है पार्लियामेंट के अंदर। जिसको मंदिर कहा जाता है, मंदिर के अंदर में बैठ के बोलने वाले पे कार्रवाई नहीं होती। जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर में उस लोकतंत्र का अपमान किया जाता है, फिर भी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि कानून के आंख में जो पट्टी है ना, पट्टी की छेद से देख लेता है कि वो मुसलमान बोल रहा है कि हिंदू बोल रहा है। अनदेखी हो रहा है, अनदेखी, लगातार अनदेखी हो रही है। मैं तो वही बोल रहा हूँ, जो लोकतंत्र के मंदिर के अंदर भड़वा कटवा मुल्ला न जाने आतंकी क्या क्या बोला जाता है, कार्रवाई नहीं होती है। एक मौलाना एक शेर पढ़ देता है, उसके ऊपर टोपी लगी होती है, उस टोपी को भी संविधान देख लेता है, कानून देख लेता है। जिसके आंख में पट्टी लगी होती है वो भी देख लेता है कि मुसलमान है, वो भी एटीएस पर करके ले जाती है। सवाल मेरा ये बनता है कि अगर उसके शब्द गलत थे तो एटीएस को किसने अधिकार दिया हो, तो पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। देशद्रोही का कानून तो लगता नहीं कि एटीएस जाएगी उसको पकड़ने। अगर उसके जबान गंदे हैं, आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी भड़काऊ भाषण देने वाले के ऊपर एटीएस गई हुई कार्रवाई करने, पुलिस जाती है कार्रवाई करने। एटीएस का अधिकार किसने दे दिया भड़काऊ भाषण पे कार्रवाई करने के लिए? कानून जिसको जिस तरह चाहती है लपेटती रहती है। नाजायज फंसाया जा रहा है, नाजायज फंसाई जा रहा है, नाजायज, सरासर नाजायज। इस देश का आम नागरिक की धारणा है कि मुफ्ती सलमान नाजायज फंसाए जा रहे हैं। मुफ्ती सलमान नाजायज फंसाए जा रहे हैं, नाजायज फंसाए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव करीब है। भारतीय जनता पार्टी बिना मुसलमानों के नफरत के बिना वो सत्ता में नहीं आ सकती। उनकी कुर्सी डगमगाती हुई दिख रही थी, इसीलिए मुसलमानों से नफरत पे स्टार्ट कर दिया गया। आपको क्या लगता है? भाई मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि ये नफरत की राजनीति हो रही है, इसे बंद होना चाहिए। आप देखिए कि मौलाना साहब पकड़ लिए गए। आप बताइए, जो संसद जनता चुनती है, जनता के द्वारा संसद में आदमी जाता है, उसके खिलाफ अशब्द बोला जा रहा है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। तमाम संसद जो है अभी बीच में निकाल दिए गए, कोई भाजपा के कोई नहीं निकाले गए, संसद विपक्ष के लोग निकाले गए। ये राजनीति जो है, ये राजनीति बहुत गड़बड़ हो रही है, देश के लिए खतरा है, हमारे नौजवानों के लिए। कैसे एक साथ हिंदू मुसलमान चलेंगे? आगे चल के ऐसा ना हो कि यही नफरत जो है सरकार मजबूर हो जाए एक दूसरे पे लाठी डंडे चलवाने के। आपको लगता है कि हिंदू बनाम मुसलमान चुनाव कराने की फिराक में लगी है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, टीआरपी की दौड़ चल रही है। टीवी स्टूडियो में मुसलमानों को गालियां बिना उनकी टीआरपी नहीं बढ़ती। बिना गाली के, बिना मुसलमानों को गाली दिए हुए किसी भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनकी टीआरपी नहीं बढ़ती। बरकती है क्या मुसलमान? मुसलमान इस देश में टीआरपी बन गया है। जिसको टीआरपी चाहिए, जिसको टीआरपी चाहिए, चाहे स्टूडियो में टीआरपी चाहिए, मुसलमानों को गाली दीजिए। राजनीति में अपना कद बढ़ाना है तो मुसलमानों को गाली दीजिए। धर्म में अपना कद बढ़ाना है तो मुसलमानों को गाली दीजिए। बिना मुसलमानों के इस देश में कोई काम नहीं होता। मतलब मुसलमान हर जगह पर पिसता है। न, मुसलमानों के बिना किसी का कोई काम नहीं चलता। चाहे मुसलमानों का धर्म स्थल हो, उसके बिना भी काम नहीं चलता। चाहे मुसलमान हो, मुसलमानों से रिलेटेड मोहब्बत है। पूरे देश की राजनीति से लेकर मीडिया घराना तक, सब कारपोरेट से लेकर सब कुछ मुसलमानों की इर्द गिर्द घूमता रहता है, उसी का चक्कर लगाता रहता है। तभी उनकी टीआरपी भी मिलती है, तभी उनकी राजनीतिक कद भी बढ़ता है। तभी मतलब जब बड़ी मीडिया का टीआरपी डाउन होने लगता है तो फिर ऐसे मुद्दे लेकर आ जाती है। फिर ऐसे मुद्दे चाहिए। टीआरपी का पैसा कमाना, सबको सत्ता में सबको कब्जा करना है। सांसद विधायक बनना है तो मुसलमानों को गालियां देना स्टार्ट कर दीजिए। लोकसभा विधानसभा का टिकट लीजिए और सांसद विधायक बन जाइए।